हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनोविस। आज के एपिसोड में हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अगेन दो कैंडल्स पे बेस्ड होती है, दो कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ट्रेड कैसे लेना है, प्रॉफिट कैसे बुक करनी है, ओके, चार्ट में कैसे एनालाइज करना है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को, ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेना है, सब डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको भी जानना है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तो stay tuned. बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। दो कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है और ये फॉर्मेशन, ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ये इंडिकेट करता है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि यहाँ से अप ट्रेंड होने वाली है, डाउन ट्रेंड यहाँ से खत्म हो सकती है। ओके, अब शेप कैसी हो, फॉर्मेशन कैसी हो, फर्स्ट कैंडल होगी कुछ इस तरह से, ओके, सेकेंड कैंडल होगी कुछ इस तरह से। फर्स्ट कैंडल को हम कर लेंगे रेड कलर, सेकेंड कैंडल को कर लेंगे हम ग्रीन कलर। ओके, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकेंड कैंडल। ओके, फर्स्ट कैंडल होगी बेरिश और ये सेकेंड कैंडल होगी बुलिश। ओके, अब ये जो बुलिश कैंडल है इसकी साइज आप बेरिश कैंडल से कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटी है। ओके, अच्छा, बुलिश हरामी एक जापानीज टर्म है। आप इसे याद रखने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, प्रेग्नेंट लेडी के वॉर्म में जिस तरह से बेबी छुपा होता है, इन अ सिमिलर सेंस याद रखने के पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हैं कि बेरिश कैंडल की वॉर्म में ये बुलिश कैंडल छुपी हुई होती है। ओके, वैसे देखा जाए तो इसे याद रखने के पर्सपेक्टिव से हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने जब बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस किया था तब देखा था कि उसकी भी शेप थोड़ी बहुत बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न से मैच करती है। कैसे, एक रिवीजन ले लेते हैं। जब हमने बुलिश एनगल्फिंग की बात की थी तो उसमें फर्स्ट कैंडल थी कुछ इस तरह से। ओके, फर्स्ट कैंडल थी रेड कलर एंड सेकेंड कैंडल थी ग्रीन कलर। ओके, चलो ठीक है, इतने से ही हमें समझ में आ गया कि ये हम ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं, हम बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं। ओके, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकेंड कैंडल। अब आप इसमें कंपेयर कर रहे होंगे तो हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसकी साइज सेकेंड कैंडल के साइज से छोटी होती है, यानी कि जो बुलिश कैंडल है उसने बेरिश कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया था, पूरी तरह से ढक लिया था। ये कहलाता था हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट। इन दो कैंडल की फॉर्मेशन कहलाती थी बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इन अ सिमिलर सेंस अगर हम इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कंपेयर करें तो इसमें भी फर्स्ट कैंडल बेरिश है, फर्स्ट कैंडल बेरिश है, लेकिन जब सेकंड कैंडल की बात होती है तो बुलिश एनगल्फिंग में सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया था। लेकिन जब हम बुलिश हरामी की बात करते हैं तो सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में काफी छोटी है, इसकी बॉडी बहुत छोटी है बेरिश कैंडल के कंपैरिजन में। ओके, इसीलिए जब हम इसे डिस्कस करते हैं तो हम इसे प्रेग्नेंट लेडी की एज ए एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि बुलिश एनगल्फिंग में जो बुलिश कैंडल होती है उसकी साइज बेरिश कैंडल की कंपैरिजन में बड़ी होती है, लेकिन बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश कैंडल की यानी कि सेकंड कैंडल की जो साइज है वो बेरिश कैंडल यानी फर्स्ट कैंडल की साइज से छोटी होती है। पर दोनों में एक कॉमन है कि ये दोनों भी बॉटम में बनते हैं। ओके, और दोनों भी अप ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है।
ओके, इसे और इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं कैसे। सपोज ये हमारा डाउन ट्रेंड है एज यूजुअल। ओके, ठीक, ये हमारा डाउन ट्रेंड बन गया। डाउन ट्रेंड होने की वजह से ये होगा रेड कलर में। डोंट वरी, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो बना रही है, लोअर लो बना रही है, लोअर लो बना रही है। यहाँ पर भी मार्केट ने लोअर लो बनाया। ओके, ठीक है, ये हमारी कैंडल बनी है, राइट। अब मार्केट ने यहाँ पे भी लोअर लो बनाया, लेकिन यहाँ पर एक और कैंडल बन जाती है और वो कैंडल होती है कुछ इस तरह से, और उस कैंडल का कलर हो गया है ग्रीन कलर, राइट। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है इसे हम कहेंगे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है। सेकंड कैंडल एज यूजुअल बुलिश है, राइट। फर्स्ट कैंडल है बेरिश। यहाँ पर जब मार्केट लोअर लो बनाए जा रही थी, ओके, जहां पर सब लोगों का लग रहा था कि अब मार्केट और नीचे जाएगी, इस जोन के बाद नेक्स्ट डे जब ओपन होता है तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है। ये जो देखा जाए तो मार्केट, देखा जाए तो यहाँ से कैंडल पूरी यहाँ तक होनी चाहिए थी अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती। गैप अप ओपनिंग का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे बायर्स यहाँ से चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। ओके, ये लेवल ऐसा है जहां पर उन्हें लगता है कि यहाँ से बाइंग होनी चाहिए, यहाँ से स्क्रिप्ट की डिमांड होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए वो बाइंग शुरू कर देते हैं। बायर्स का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है, वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है। ओके, सो गैप अप ओपनिंग की होने की वजह से बाइंग का स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, पर वो एक अच्छा खासा कैंडल फॉर्म होती है, और वो कैंडल, उसकी बॉडी भले ही छोटी होती है पर वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो वॉल्यूम इंडिकेट कर रही है, वो स्ट्रेंथ बता रही है। ओके, बैलेंस ऑफ पावर बता रही है, बैलेंस ऑफ पावर बता रही है किसका, बायर्स का। ओके, डिमांड जोन बता रही है कि ये डिमांड जोन है, राइट। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स ने बाइंग की है, यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जाएगी, राइट। तो ये इन शॉर्ट हमें रिवर्सल बता रहा है कि डाउन ट्रेंड का अब खत्म हुआ डाउन ट्रेंड, अब यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अब डाउन ट्रेंड का रिवर्सल होगा तो मार्केट अप ट्रेंड जाएगी, राइट। तो ये, इसके बाद अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके ट्रेड ले सकते हैं, बाइंग के डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए, कंफर्म होने दीजिए। अगर नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेटरी कैंडल ग्रीन होती है, मार्केट अप जाती है, तो आप इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहीं पे जहां पर कैंडल क्लोज होती है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, वहां पर भी बाइंग ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बेरिश कैंडल की जो टेल है, बेरिश कैंडल की जो विक है उसके नीचे की। ओके, सो इस तरह से स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हैं और एक ट्रेड ले सकते हैं। अब देख लेते हैं चार्ट में बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, हमने ओपन कर लिया है टीसीएस का चार्ट। हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड को डिनोट करता है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बॉटम में बने। सो हम फर्स्ट इसे बॉटम में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये रहा हमारा बॉटम। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हमें दिख रही है। ओके, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में ये फॉर्मेशन होती है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की। अगर आप देख पा रहे होंगे तो फर्स्ट कैंडल बेरिश है, ओके, और जो सेकंड कैंडल है वो बुलिश जरूर है, लेकिन उसकी बॉडी बेरिश कैंडल के कंपैरिजन में काफी छोटी है। ओके, सो इस तरह से ये हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन दिख जाती है। अब इस फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने अप ट्रेंड जरूर दिया है। ओके, अब इन अ सिमिलर सेंस अगर हम और भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो अभी यहाँ पर ये भी नहीं है, ये नहीं है। हम अगर इस पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न भी ऑलमोस्ट बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह है, लेकिन इसकी बॉडी नीचे इक्वल में आ जाती है। ओके,
बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर गैप अप में ओपनिंग हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिस तरह से यहाँ पर गैप है। ओके, सो इस तरह से ये हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर द मोमेंट आपने बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन देखी, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर जब क्लोजिंग होगी तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं तो सेकेंड कैंडल का वेट करिए और यहाँ पर सेकेंड कैंडल एज ए कंफर्मेटरी कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस लगाना है तो आप बेयरिश कैंडल के विक के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस हर कैंडल के विक के नीचे आप लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ओके, अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो द मोमेंट आपने ये फॉर्मेशन बनी हुई कैंडल की देखी तो ओके, आप यहाँ पर द बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन पर ही आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, राइट। डिपेंड कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम लिया है, आपने 1 डे के टाइम फ्रेम लिया है या 15 मिनट्स का लिया है, 5 मिनट्स का लिया है, ओके, या 3 मिनट्स का लिया है। सो अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम उस पर्टिकुलर पैटर्न की जो इफेक्टिवनेस है, उसका जो इंटेंसिटी है, वो उस टाइम पीरियड तक उसका टारगेट डिसाइड होता है। ओके, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। 2 कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कि जिसमें पहली कैंडल हो बेरिश और दूसरी कैंडल हो बुलिश। बुलिश कैंडल की साइज फर्स्ट कैंडल यानी बेरिश कैंडल के कंपैरिजन में काफी छोटी होती है। इसे हम कहेंगे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हुई, यहाँ से अप ट्रेंड मार्केट जा सकती है। ओके, याद रखने के पर्सपेक्टिव से अगर हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कंपेयर करें तो फर्स्ट कैंडल यहाँ भी बेरिश होती है, बुलिश हरामी के केस में भी बेरिश होती है और बुलिश एनगल्फिंग के केस में भी फर्स्ट कैंडल बेरिश होती है। पर जब हम सेकेंड कैंडल की बात करते हैं तो सेकेंड कैंडल बुलिश जरूर होती है दोनों के केस में, लेकिन जो बुलिश एनगल्फिंग होती है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सेकेंड कैंडल होती है उसकी साइज फर्स्ट कैंडल से काफी बड़ी होती है। ओके, सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया होता है, लेकिन बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के केस में ऐसा नहीं होता। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सेकेंड कैंडल यानी कि जो बुलिश कैंडल है उसकी साइज फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में काफी छोटी होती है। पर इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न में कॉमन सिर्फ ये होता है कि ये दोनों बॉटम में बनते हैं और ये दोनों रिवर्सल प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जाएगी। ओके, सो इसके अलावा हमने चार्ट में भी एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ कैसे लगाना है, ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेने हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी कुछ कैंडल्स को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तब तक आप फिनरबिस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।